झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, अब गिरने का खौफ नहीं। झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, अब गिरने का खौफ नहीं। अपने हाथों स्वयं रचा को, अपने हाथों स्वयं रचा को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टियों में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, हालातों की भट्टियों में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, मैं तप तप कर हीरा बनूंगा, मैं तप तप कर हीरा बनूंगा, कब तक मुझको रोकोगे। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। बुक होगा केसी सिन्हा का क्लास 10th और चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में हम क्लास 10th का लिंक दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको प्ले लिस्ट क्लास 10th का टोटल सॉल्यूशन का प्ले लिस्ट है, वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, आइए इनको बनाते हैं। यहाँ इसमें है ए और बी दो बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है, रेखा ओ ए और ओ बी को बढ़ाकर सी और डी तक ले जाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले जितना ठो पढ़े उतना ठो काम कर लीजिए। ए और बी दो बिंदु है, कहीं पे एक जगह ए है एक जगह बी है, ए बी, ठीक ना। कहीं पे दो बिंदु है, कौन कौन बिंदु, ए और बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ कितना 1, -2, बी का निर्देशांक 2, 5, ए और बी। अब क्या कह रहा, ओ ए और ओ बी को बढ़ाकर सी और डी तक ले जाए गए। ओ ए और ओ बी, ओ कहीं पर है एक जगह, मान लेते हैं यहीं पे ओ है, कहीं पर भी ओ है। चलिए हम ओ को सपोज कर लिए, यहाँ पे इस बिंदु को रख लिए ओ। चलिए ओ ए रेखा यहाँ से यहाँ तक, ओ बी रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी। कहता है ओ ए और ओ बी को सी से लेके डी तक बढ़ाया गया। ओ ए को ऊपर बढ़ाए, ए यहाँ नहीं, ए को इससे ये कर लीजिए, इस बिंदु का नाम है ए, ठीक ना। बी को भी यहाँ से हटाइए, ये बिंदु है, इसको कहिए बी। ओ ए है, ओ ए को अपने सीध में आगे तक बढ़ाए, कहाँ तक बढ़ाए हैं, ओ ए को सी तक बढ़ाए, यहाँ तक सी तक बढ़ाए, और ओ बी को डी तक बढ़ाया गया। ओ बी रेखा को आगे तक जाने दीजिए, कहाँ तक, डी तक, ठीक ना। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ओ सी बराबर ओ ए का 2 गुना, ओ सी ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक ये क्या है, ओ ए का 2 गुना है, जितना बड़ा ये है इसका 2 गुना ये बड़ा रेखा है। सेम इधर भी कह रहा है ओ डी बराबर ओ बी का 2 गुना, ओ से लेके डी तक का रेखा, ये लंबाई जो है ये छोटका लंबाई का 2 गुना है बड़ा लंबाई। तो हमें सी डी ज्ञात करना है, ठीक ना। सी डी मतलब क्या, सी से लेके डी तक का दूरी ज्ञात करना है। अब चलिए बना तो बाद में लेंगे, पहले बनाएंगे कैसे उस कंसेप्ट को समझिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। बनाना तो सिंपल बात है, डायरेक्ट हम बनाएंगे, आप डायरेक्ट छाप लीजिएगा, काम नहीं बनेगा, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो ट्विस्ट तो तब आएगा जब पहले इसके कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए सी से लेके डी तक का दूरी निकालना। दूरी कब निकलेगा, जब दोनों का निर्देशांक पता हो तो दूरी निकाल सकते हैं। अब दोनों का निर्देशांक हमें चाहिए तभी कुछ काम बनेगा, दोनों का निर्देशांक चाहिए। दोनों का निर्देशांक यदि निकल गया तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक ना। अब दोनों का निर्देशांक पता करेंगे कैसे, दोनों का निर्देशांक पता करने के लिए जरा गौर से समझिएगा। दोनों का जो निर्देशांक पता करेंगे तो हमें इसका भी निर्देशांक मालूम नहीं है, दोनों का निर्देशांक कैसे पता करेंगे वो भी पता नहीं है। इस पे थेल्स थ्योरम लागू करेंगे। कौन, थेल्स थ्योरम। क्या है थेल्स थ्योरम, तो आइए उनको समझते हैं, उन्हीं का उपयोग करते हैं, कैसे बनाते हैं। स्पेस नहीं, हम इस सेट बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए जो सब दिया हुआ है उनको लीजिए। चलिए इसमें पहले अपने लोग को जो सब जितना कुछ था उतना कुछ तो रख लिया। विशेष 2 कंडीशन अपने लोग को दिया हुआ है, क्या सब दिया है उस कंडीशन को लिखिए। तो क्या सब दिया है,
दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है OC बराबर 2OA, ठीक ना। दूसरा दिया हुआ है OD बराबर 2OB, यही दो चीज़ दिया हुआ है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन जो दिया है उन्हीं को पहला कंडीशन को पकड़िए। क्या है पहला कंडीशन? चूँकि OA नहीं OC है, OC बराबर 2OA, दो को रहने दीजिए, इसको इस साइड भेज दीजिए। OC बटे OA बराबर कितना? 2। OC को अपनी जगह पर रख दीजिए, OA गुना में था, OA को इस साइड भागा में भेज दिए तो OC बटे OA बराबर 2। सेम इस साइड भी चलिए, ये दूसरा कंडीशन क्या है? OD बराबर 2OB, ठीक ना। OB गुना में है, OB को इस साइड भेजिए, OD बटे OB बराबर कितना? उस साइड बच जाएगा केवल 2, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, ये OC बटे OA का ही मान दो, OD बटे OB का ही मान दो, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इक्वेशन 1 कह लीजिए, इसको कह लीजिए इक्वेशन 2, इसका ही वैल्यू 2, इसका ही वैल्यू 2, अर्थात ये दोनों आपस में अनुपात बराबर है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक ना। ये भी इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 2 है, अर्थात ये दोनों रेशियो बराबर है। अर्थात क्या? OC बटे OA बराबर OD बटे OB। इसको आकृति पे मिलाइए, आकृति पे मिलाइए, क्या क्या सब बनता है। OC बटे OA, OC खोजिए कहाँ? OC बड़ा वाला भुजा है, O से लेके C तक, OC बटे OA मतलब छोटका, बड़का टुकड़ा बटे छोटका टुकड़ा। इधर OD बड़ा टुकड़ा, OB छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा बटे छोटा टुकड़ा, इसमें भी बड़ा टुकड़ा बटे छोटा टुकड़ा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ये दोनों आपस में समांतर होता है। थेल्स थ्योरम पढ़े थे, थेल्स थ्योरम यही कहता है क्या? इन दोनों का, ये छोटका त्रिभुज का भुजा, बड़का त्रिभुज का भुजा, यहाँ छोटका भुजा, ये बड़ा भुजा, दोनों का रेशियो बराबर है, अर्थात ये दोनों आपस में समांतर है। कौन कौन समांतर है? कौन? AB और CD दोनों समांतर है, इसीलिए AB समांतर CD है, ठीक ना। क्यों? ये थेल्स के विलोम, ये थेल्स का विलोम है, थेल्स के विलोम से, ठीक ना। चलिए ये दोनों समांतर हो गया, ये दोनों आपस में अब समांतर हो गया। गौर से समझिए, ये दोनों, ये रेखा और ये रेखा जब समांतर निकल गया तो ये कोण होगा इस कोण के बराबर, क्योंकि दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होता है। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, यह भी संगत कोण है। बड़ा त्रिभुज का दोनों कोण, छोटा त्रिभुज का दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप कहला जाएगा, कहलागा कि नहीं? यही मतलब है समरूप का जो कसौटी पढ़े थे, किसी दो त्रिभुज का, इस त्रिभुज का दोनों कोण बड़का त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर है तो ये बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है, ठीक ना। तो उतना बात को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। इससे ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है तो ये बड़का त्रिभुज छोटका त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप होगा। पहले छोटके त्रिभुज का नाम रखिए ABO, इसीलिए त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज कौन? बड़का त्रिभुज CDO, ठीक ना। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो सब भुजा समानुपाती होता है, तो सब भुजा को आप समानुपाती कीजिए। इसका छोटका भुजा लीजिए, कौन? छोटका त्रिभुज का पहले भुजा लीजिए OA बटे बड़का त्रिभुज का भुजा लीजिए OC बराबर। अब छोटका त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए AB बटे AB लिए तो बड़का त्रिभुज का भुजा CD बराबर, ठीक ना। अब आगे इस त्रिभुज छोटका त्रिभुज का एक और भुजा बच गया, ये कौन? OB बटे इस बार क्या? OD। जरा गौर से समझिए क्या सब काम किया है। ऊपर में छोटका त्रिभुज का तीनों भुजा बारी बारी से लिए हैं OA AB OB, नीचे में बड़ा त्रिभुज का तीनों भुजा क्रम से लिए, तो सब एक दूसरे का समानुपाती होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब चलिए इतना काम तो हो गया। अब इतना काम हो गया, अब अपने लोग को यहाँ तीन इक्वेशन मतलब दो बार बराबर हुआ तो तीन समीकरण निकल गया, किसी दो ठो से काम कर लीजिए, ठीक ना। चलिए OA बटे OC यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है,
ओ ए बटे ओ सी जरा उल्टा दे दिया है आपने लोग। क्या ओ ए बटे ओ सी ना है, यहाँ है ओ सी बटे ओ ए, मतलब इसका सीधा उल्टा है यहाँ पर। जरा गौर से मिला लीजिए, इसका सीधा उल्टा है यहाँ पर। इसको यदि पलटिएगा तो इधर भी पलटेगा, तो यहाँ हो जाएगा तब क्या 2/1। इसका वैल्यू कितना 2/1। क्यों 2/1? इसको कर दीजिए 2/1। 1 मिनट फिर से देख लीजिए, जा गौर से 2 को लिख दिए 2/1। ओ ए बटे ओ सी है, यहाँ आपने लोग क्या ओ सी बटे ओ ए, इसका सीधा उल्टा है यहाँ पर। इसको भी पलट दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये है 2/1, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 बराबर। अगला क्या ए बी खोजिए कहाँ, ए से लेके बी, ए से लेके बी। ए बी तो निकाल सकते हैं अपने लोग दूरी। चलिए ए बी निकालिए। दूरी कैसे निकालिएगा, ए बी का वैल्यू डालिए √। दूरी कैसे निकालते हैं, ए से लेके बी तक का दूरी का सूत्र लगाइए। कैसे, इसके पहले निर्देशांक में से इसके पहले निर्देशांक घटाइए। 2 - 1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2, तो 5 + 2 का स्क्वायर बटे सी डी। ठीक ना, कीजिए कितना 1/2 बराबर √। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 1 + 5 × 2 = 7, 7 का स्क्वायर 49 बटे सी डी। बोलिए कितना हो गया, 1/2 बराबर 49 × 1 = 50, √50 बटे सी डी। कोना कोने गुना कर लीजिए, सी डी बराबर 50 गुना √50 गुना 2, तो 2√50। ठीक ना, यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ 50 है, 50 को लिख देंगे 25 × 2, 25 × 2, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 × 2 = 10, बचा कितना अंदर में √2। आंसर कंप्लीट सी डी। अपने लोग को सी डी का वैल्यू निकालना था। ठीक ना, साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कह रहा है शीर्ष 3 को शीर्ष दे दिया वाले त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। अर्थात एक अपने लोग का त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है। एक त्रिभुज पहले बना लीजिए, त्रिभुज बन गया, नाम रखिए A B C, तीनों शीर्ष रख दिए। पहला निर्देशांक कितना -1, 3, दूसरा निर्देशांक 1, -1, 1, -1, अगला निर्देशांक 5, 1। ठीक ना, अब करा सब माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहली बात ये जानना होगा अपने लोगों को, जो माध्यिका कहते हैं किसको है। माध्यिका कहते हैं मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। अर्थात BC का मध्य बिंदु इसको रखिए, ये मध्य बिंदु कहिए, इस मध्य बिंदु से इसको मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका। ठीक ना, माध्यिका किसको, किसी भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को जो मिलाएंगे ये हो गया माध्यिका। इस भुजा के मध्य बिंदु से इस शीर्ष को मिलाइए तो ये हो जाएगा माध्यिका। इस भुजा के मध्य बिंदु से इस शीर्ष को मिलाइए तो ये हो जाएगा माध्यिका। ठीक ना, जहाँ ये सब क्या है मध्य बिंदु है। ABC तक तो नाम रखिए, इसका नाम रखिए D, इसका नाम रखिए E, इसका नाम रखिए F। ठीक ना, चलिए D मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, तो BC का मध्य बिंदु D है। चूँकि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है, तो बोलिए D का निर्देशांक, D का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सिंपल सा फॉर्मूला बोले थे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अर्थात इसका पहला निर्देशांक इसके पहले निर्देशांक को जोड़िए, 2 से भागा दे दीजिए। कीजिए 1 + 5, 1 + 5/2, -1 + 1/2। कीजिए कितना हो गया, 5 1 6, 6 में 2 से भागा दीजिए 3, 1 - 1 0, 0 में 2 से भागा दीजिए 0। अर्थात D का निर्देशांक कितना निकल गया, 3, 0। ठीक ना, अब चलिए E किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु E है। पुनः किसका, AC का मध्य बिंदु कौन है, E है। AC का मध्य बिंदु E है, तो बोलिए E का निर्देशांक क्या हो जाएगा। E का निर्देशांक निकालिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर वही काम करें कि -1 + 5, -1 + 5/2, 3 1, 3 + 1/2। 5 में से 1 चला गया 4, 4 में 2 से भागा दीजिए 2, 3 1 4, 4 में 2 से भागा दीजिए, 4 में 2 से भागा दीजिएगा 2। निर्देशांक कितना निकल गया इसका, 2, 2।
अब चलिए एफ किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु एफ है, इस साइड आ जाते हैं। ए बी का मध्य बिंदु एफ है, इसीलिए एफ का निर्देशांक निकालिए -1 + 1/2 -1 + 1/2 कोमा 3 - 1/2 कीजिए। -1 + 1 0, 0 में 2 से भगा दीजिएगा 0, 3 में से 1 चला गया 2, 2 में 2 से भगा दीजिए 1। इसका निर्देशांक एफ का कितना हो गया 0,1। अब चलिए अपने लोग को सब माध्यिका निकालना था। पहला माध्यिका कौन, ए डी। सबसे पहले अपने लोग को ए डी निकालना। निकालिए ए से लेके डी तक का दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए। ए से लेके डी तक का दूरी कैसे निकालेंगे, ए से लेके डी तक का दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, अर्थात इसका पहला निर्देशांक में से इसके पहले निर्देशांक को घटाइए कीजिए। -1 - 3 -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर 3 - 0 का स्क्वायर -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। एक माध्यिका निकल गया 5। दूसरा माध्यिका है बी। अगला माध्यिका निकालिए बी। बी से लेके ई तक का दूरी निकालिए। बी से लेके ई तक का दूरी निकालिए। इसके पहले में से इसके पहले घटाएंगे 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 तो 2 + 1 का स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 + 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 हो गया कितना √10। अगला माध्यिका ए डी निकाल लिए, बी निकाल लिए। अगला कौन, सी एफ निकालिए। सी से लेके एफ तक का दूरी चलिए कीजिए। पहला में से इसके पहला घटाइए 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर। 5 में से 0 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 में से गया 0, 0 का स्क्वायर 0 तो कितना √25 का वैल्यू 5। तीनों माध्यिका निकाल लिए, साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहता है। कहता है यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी तीनों का निर्देशांक दे दिया है और कोण ए का अंतद्वक मतलब कहते हैं अंतः विभाजित, अंतः समद्विभाजक मतलब कोण ए का अंतः समद्विभाजित करने वाली रेखा BC को D पर मिलती है तो AD का मान ज्ञात करें। एक नया शब्द आया है, इसका मतलब होता है कोण ए का अंतः अर्धक रेखा। अंतः अर्धक मतलब कोण ए को 2 भाग में बांटने वाली रेखा, ठीक ना। आइए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज बना लिए, नाम रख लीजिए ABC। ए का निर्देशांक 1,5, बी का निर्देशांक -2,1, सी का निर्देशांक 4,1, ठीक ना। अब कह रहा कोण ए का अर्धक जो है BC को D पे काटती है। कोण ए को अर्धक, कोण ए को 2 भाग में बांटने वाली रेखा, ये रेखा जो है BC को कहाँ पे मिलती है, D पर मिलती है। तो हमें AD का मान ज्ञात करना है, इस रेखा का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। ये क्या, कोण ए का अर्धक मतलब जितना बड़ा ये कोण उतना बड़ा ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर है। कोण ए का अर्धक इसको D पे काटती है। चलिए इसको बनाने से पहले इसको बनाएंगे कैसे, उस कंसेप्ट को पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हमें कह रहा है AD ज्ञात करें। ए से लेके D तक की लंबाई ज्ञात करें। ए से लेके D तक का लंबाई कब ज्ञात करेंगे, ए का निर्देशांक है, D का निर्देशांक यदि ज्ञात हो जाए तब ना हम AD रेखा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। D का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, B और C का निर्देशांक दिया हुआ है, हमें D का निर्देशांक निकालना है। यदि ये दोनों अनुपात दिया रहता, B से लेके D और D से लेके C, ये दोनों अनुपात दिया रहता तब तो अपने लोग विभाजन सूत्र लगा के D का निर्देशांक निकालेंगे। अब चलिए इसका निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। विभाजन सूत्र के लिए इन दोनों का अनुपात चाहिए। इन दोनों का अनुपात तो है नहीं, लेकिन एक थ्योरम है, उस थ्योरम में ये कहा गया है
इन दोनों का अनुपात किनका, BD और DC का अनुपात क्या होता है, तो ये कोण A का अर्धक जो इसको काटती है, ये दोनों भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात होता है इन दोनों का अनुपात। अर्थात किसी एक त्रिभुज में किसी कोण की अर्धक रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को किस अनुपात में काटती है, तो उस कोण को बनाने वाली भुजा का जो अनुपात होगा यही अनुपात इन दोनों का अनुपात होता है। तो सबसे पहले अपने लोग का इन दोनों का अनुपात निकालना होगा। इन दोनों का जो अनुपात निकलेगा वही इन दोनों का अनुपात होगा। कौन कौन अनुपात निकालना होगा अपने लोग को, AB और AC निकालना पड़ेगा, ठीक ना। AB और AC का रेशियो निकालना पड़ेगा, लेकिन उस बात को लिखना पड़ेगा, ठीक ना, नहीं तो बना लीजिएगा मार्क नहीं मिलेगा, इसलिए सिस्टम में भी चलना है। चलिए, त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है, कोण A का अर्धक कोण है AD है। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक जो होता है वो अर्धक भुजा को उसी अनुपात में व्यक्त करती है जो उन दोनों भुजा का रेशियो होता है। अर्थात इन दोनों का रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा। अर्थात क्या, BD बटे DC बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे ये, अर्थात क्या, AB बटे AC, ठीक ना। इस साइड आ जाते हैं। चलिए, अर्थात क्या आपने लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं, BD बटे DC बराबर क्या, AB बटे AC। AB का तो लंबाई ज्ञात कर सकते हैं दूरी सूत्र से। चलिए AB का लंबाई ज्ञात कीजिए, तो रूट डाल देते हैं। AB का लंबाई ज्ञात कीजिए, 1 माइनस 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर बटे, चलिए अब किसका दूरी निकालेंगे अपने लोग, A से लेके C तक का, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। अर्थात BD बटे DC बराबर कीजिए, कितना हो गया, रूट एक के साथ ले लीजिए, दोनों पे रूट है तो एक के साथ बड़ा रूट ले लिए, ठीक ना। 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 1 चला गया 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 1 चला गया 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया, 16 9 25, यहाँ भी 16 9 25, तो कितना हो गया, √25 बटे 25 कट के 1 बटे 1। अर्थात क्या निकल गया अपने लोग को, BD बटे DC बराबर 1 बटे 1, ठीक ना। कोना कोनी गुना कर लीजिए, 1 बटे 1 निकला, उसका रूट की जगह 1 बटे 1 ही निकला, कोना कोनी गुना कीजिए, BD बराबर क्या निकल गया, DC, BD गुना 1, तो BD DC गुना 1 DC, अर्थात BD बराबर DC। अर्थात BD और DC दोनों आपस में बराबर है, जितना बड़ा BD उतना बड़ा DC। अर्थात D मध्य बिंदु है, इसीलिए D क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, D मध्य बिंदु है। D जब मध्य बिंदु है तो बोलिए D का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ के 2 से भगा देते हैं, तो कीजिए -2 + 4 बटे 2, -2 + 4 बटे 2, 1 + 1 बटे 2, 1 + 1 बटे 2, 4 में से 2 चला गया 2 में 2 से भगा दीजिए 1 1 1 2 2 में 2 से भगा दीजिए 1। अर्थात D का निर्देशांक कितना निकल गया, 1,1। चलिए D का भी निर्देशांक आ गया। हमें निकालना किसका वैल्यू था, AD का वैल्यू। अब निकाल लीजिए AD का वैल्यू। चलिए दूरी सूत्र लगाइए A से D में, AD 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर। 1 में से गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 0 तो √16, √16 का वैल्यू कितना, 4। अर्थात A से लेके D तक का लंबाई कितना, 4, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को फाइनल किया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा गौर कीजिएगा। कहता है यदि 3 4 और K7
को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x और y है। पहले इतना पढ़िए, इतना काम कीजिए। मतलब एक रेखाखंड है, इनके दोनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया 3,4। अगला है इसका निर्देशांक k,7। इसको कहिए a, इस बिंदु को कहिए b। और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक x y है। इसका मध्य बिंदु जो बीच में जहाँ पे मध्य बिंदु होगा उसको कहिए c। इसका निर्देशांक x, y, ठीक ना। तो और एक समीकरण भी दे दिया, इतना बराबर 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस k का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। सबसे पहले चलिए अपने लोग को इसका मध्य बिंदु पहले निकाल लेना है, इसके बाद कुछ मथा लगाना, ठीक ना। ए बी का मध्य बिंदु कौन है? सी है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है? सी है। तो चलिए जल्दी में बोल लीजिए, तब सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़िए, 2 से भगा दीजिए। मतलब क्या? 3 + k/2, 4 + 7/2। चलिए सी का निर्देशांक परंतु दिया हुआ है क्या? x + y, x + y नहीं, x, y, x, y इज इक्वल टू कितना? 3 + k/2, 4 3 7 4 11, 11 में 2 से भागा दीजिए, अर्थात 11/2, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब क्या? ये x व c का जो निर्देशांक था वो डाल दिए, इनको सोल्यूशन करके लिख लीजिए। अब संगत टर्म को बराबर कीजिए। x बराबर कितना? x बराबर निकल गया 3 + k/2, ठीक ना। y बराबर कितना? y का वैल्यू 11/2। x y दोनों का मान निकल गया। अब x और y का मान जो समीकरण दिया हुआ उस समीकरण पे रखिए। x तथा y का मान दत्त समीकरण पर रखने पर, दत्त मतलब क्या? जो दिया हुआ समीकरण है, इस समीकरण पे x और y का मान रख रहे हैं, इस साइड आ रहा है। दत्त समीकरण अपने लोग का क्या है? दत्त समीकरण है 2x + 2y + 1 = 0। इस पे चलिए 2 तो 2, x का वैल्यू रखिए। x का वैल्यू कितना? 3 + k/2, 3 + k/2 + 2 × y, y का वैल्यू कितना निकाला है? 11/2, 11/2 + 1 = 0। चलिए 2 2 समाप्त, यहाँ भी 2 2 समाप्त। कितना बच गया? 3 + k + 11 + 1 = 0। चलिए पहले संख्या को जोड़ लीजिए। 11 1 12, 12 3 15, 15 + k = 0, या k बराबर 15 को उस साइड भेज दीजिए, -15। k का वैल्यू निकालना था, निकल गया, साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन है, इसके रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए। इसमें क्या कहता है? कहता है किसी वृत्त का व्यास का एक सिरा इतना पर है। पहले वो वृत्त बना लीजिए, इसके बाद माथा में आएगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। एक वृत्त बना लिए, ठीक ना। वृत्त का व्यास का एक सिरा है, इसमें एक व्यास खींच लीजिए। चलिए व्यास जब भी खींचेंगे तो व्यास के बीचों बीच में होता है केंद्र, इसी को वृत्त कहते हैं। मतलब ये वृत्त हुआ, वृत्त का ये केंद्र हुआ, ये हो गया व्यास। व्यास का एक सिरा 2,3 है, इसका एक सिरा को रख दीजिए कितना? 2,3। और केंद्र -2,5 है, केंद्र का निर्देशांक दे दिया -2,5 है पर है। तो व्यास का दूसरा सिरा, ये सिरा जो है, इस सिरा को अपने लोग को ज्ञात करना, नाम रख लीजिए AB। इस सिरा का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक ना। एक सिरा दिया, दूसरा सिरा का निर्देशांक ज्ञात करना। इसके निर्देशांक को मान लीजिए x, y। चलिए क्या सब किया है? माना कि वृत्त का केंद्र O कितना है? -2,5। A का निर्देशांक कितना माने हैं अपने लोग? x, y। और B का निर्देशांक कितना? 2,3 है, ठीक ना। इस साइड आ जाते हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यह वृत्त का व्यास है, ये केंद्र है, तो इसका मतलब AB का मध्य बिंदु O है। चूंकि ये व्यास का बीचों बीच में केंद्र होता है, तो कह सकते हैं AB का मध्य बिंदु O है। चूंकि क्या? AB का मध्य बिंदु O है, इसीलिए O का निर्देशांक O मध्य बिंदु है, तो O का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भगा देते हैं। कीजिए x + 2/2, x + 2/2, y + 3/2, y + 3/2।
या ओ का निर्देशांक तो अपने लोग को पहले से दिया कितना -2,5 -2,5 इज इक्वल टू कितना x + 2/2 y + 3/2। संगत टर्म को बराबर कीजिए -2 बराबर कितना x + 2/2 या 5 बराबर ये इसका सेकंड टर्म तो इसका भी सेकंड टर्म लीजिए 5 बराबर y + 3/2। संगत टर्म को बराबर किए इनको इनके बराबर इनको इनके बराबर कोना कोनी गुना कर लीजिए। x + 2 बराबर 2 दूना 4 -4 या x बराबर 2 को उधर भेजिए -4 - 2 तो -6 इस साइड कोना कोने गुना कीजिए। y + 3 बराबर 5 दूना 10 या y बराबर 3 को उधर भेजिए 10 में से 3 चला गया 7। चलिए x और y का वैल्यू निकाल लिए। अपने लोग का a का निर्देशांक निकालना था। a का निर्देशांक क्या माने x, y x बोले तो -6 y बोले तो 7। a का निर्देशांक कंप्लीट। साइड हो रहा है आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 मिला जुला के रोमन नंबर 1 के ही समान है। आइए इनको देखिए क्या कहता है। कहता है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु ए है कहाँ, आगे पढ़ेंगे तब ना। जहाँ ए भी वृत्त का व्यास है, अर्थात एक वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा। एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त का व्यास का नाम है क्या, ए बी, ठीक ना। कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो इसको x, y मान लीजिए, ठीक ना। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। एक जगह केंद्र ये कितना है 2, -3 है, ठीक ना। और बी का निर्देशांक 1,4 है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसा इससे पहले सवाल था सेम प्रोसेस से चलिए। क्या सब किए थे बोलिए। माना कि ए का निर्देशांक कितना x, y, बी का निर्देशांक 1,4, ओ का निर्देशांक 2, -3। ये ए बी क्या है, ए बी व्यास है, ए बी व्यास है। चलिए अच्छी तरह से जानते हैं ये यदि यह व्यास है तो इसका केंद्र जो होता है व्यास के बीचों बीच में है, अर्थात ए बी का मध्य बिंदु ओ है। लिख दीजिए ए बी का मध्य बिंदु कौन है, ओ है। इसीलिए ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 2 से भगा दीजिए, ओ का निर्देशांक निकल जाएगा, अर्थात x + 1/2 x + 1/2 कोमा y + 4/2 y + 4/2। ओ का निर्देशांक अपने लोग को दिया हुआ 2, -3 2, -3 बराबर कितना x + 1/2 y + 4/2। संगत टर्म को बराबर कर लीजिए। 2 बराबर x + 1/2 और -3 बराबर y + 4/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। x + 1 बराबर 2 दूना 4 या x बराबर 1 माइनस कीजिए, 4 में से 1 चला गया 3। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। y + 4 बराबर 3 दूना 6 -6 या y बराबर 4 को उधर भेजिए -6 - 4 तो -10। अब चलिए ए का निर्देशांक निकालना था। ए का निर्देशांक को माने है x, y, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू -10। कंप्लीट ना। साइड और आराम से पहले नोट कीजिए। चलिए 13 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन था, दोनों को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 या उनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।